एक घने वन में, जहां प्रकृति की शांति हर दिशा में फैल रही थी, एक सिद्ध ऋषि का आश्रम स्थित था। ऋषि अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। महाशिवरात्रि की पावन रात्रि थी। चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से धरती को आच्छादित कर रहा था। आश्रम में ऋषि के चारों ओर उनके शिष्य एकत्रित थे। सभी महाशिवरात्रि का वास्तविक रहस्य जानने के लिए उत्सुक थे। जब सभी शिष्य ध्यान की मुद्रा में बैठ गए, तो ऋषि ने अपनी आंखें खोलीं और गंभीर स्वर में बोले, वत्स, महाशिवरात्रि केवल पूजा पाठ, व्रत और जागरण का पर्व नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। यह दिन अपने भीतर झांकने और स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जानने का अवसर है। शिष्य चकित होकर सुन रहे थे। ऋषि ने आगे समझाया, शिव कौन है? शिव कोई मूर्ति या कोई बाहरी शक्ति नहीं है। शिव उस परम सत्य का प्रतीक है जो न जन्म लेता है और न ही नष्ट होता है। शिव वह शून्यता है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ऋषि ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, यदि तुम शिव से सच्चा संबंध स्थापित करना चाहते हो, तो अपनी चेतना को बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ो। उन्होंने शिष्यों को एक रहस्यपूर्ण ध्यान विधि बताते हुए कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों को देखो। जब एक सांस पूरी होती है और दूसरी शुरू होने से पहले जो क्षणिक विराम आता है, वही वह स्थान है जहां शिव का वास है। शिष्य आश्चर्य में थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शिव से जुड़ने का यह इतना सरल लेकिन गहरा मार्ग हो सकता है। ऋषि ने समझाया, जब तुम अपनी सांसों के बीच की इस शून्यता में प्रवेश करते हो, तो तुम्हें अपने भीतर शिव का अनुभव होता है। यही वास्तविक महाशिवरात्रि है, बाहरी अनुष्ठानों से परे, आत्मा के स्तर पर शिव से मिलन। एक शिष्य ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, क्या इसका अर्थ यह है कि बाहरी पूजा का कोई महत्व नहीं है? ऋषि ने सौम्यता से उत्तर दिया, नहीं वत्स, बाहरी पूजा एक मार्ग है, लेकिन वह अंतिम लक्ष्य नहीं। ये अनुष्ठान तुम्हारे मन को शांत करने और ध्यान की ओर ले जाने में सहायक होते हैं। लेकिन यदि तुम केवल बाहरी कर्मकांड में ही उलझे रहोगे और भीतर की यात्रा नहीं करोगे, तो तुम महाशिवरात्रि के वास्तविक अर्थ से वंचित रहोगे। उन्होंने कहा, महाशिवरात्रि का वास्तविक उद्देश्य आत्मजागृति है। यह अवसर है अपनी सीमित चेतना को छोड़कर असीम शून्यता में प्रवेश करने का। यही वह अवस्था है जहां शिव हैं। ऋषि ने अपनी बात को और स्पष्ट किया, जब तुम बाहरी दुनिया के शोर से हटकर अपनी आंतरिक दुनिया में प्रवेश करते हो, तभी तुम शिव को अनुभव कर सकते हो। यह अनुभव तब होता है जब मन शांत होता है, विचार थम जाते हैं और केवल शून्यता बचती है। यही शिव हैं। उन्होंने कहा, इस पावन रात्रि में जागरण का वास्तविक अर्थ केवल शरीर को जगाए रखना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की चेतना को जागृत करना है। जो इस सत्य को समझ लेता है, वही सच्चे अर्थ में महाशिवरात्रि मनाता है। ऋषि की वाणी सुनकर सभी शिष्य गहरे ध्यान में चले गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी सांसों के बीच के विराम पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे वे बाहरी दुनिया से कटकर अपने भीतर उतरने लगे। कुछ समय बाद ऋषि ने अपनी वाणी से मौन को भंग किया। वत्स, जब तुम भीतर की इस शून्यता को महसूस कर लोगे, तो तुम्हें बाहरी पूजा की आवश्यकता नहीं रहेगी।
शिव तुम्हारे भीतर हैं, शांत, अचल, शाश्वत। यही महाशिवरात्रि का सच्चा रहस्य है। उस रात शिष्यों ने न केवल अपने गुरु की वाणी सुनी, बल्कि शिव को अपने भीतर अनुभव भी किया। चंद्रमा की शीतल रोशनी में आश्रम के वातावरण में दिव्यता फैल गई थी। महाशिवरात्रि की वह पावन रात्रि शिष्यों के लिए केवल एक पर्व नहीं रही, वह उनकी आत्मिक जागृति की शुरुआत बन गई। जैसे ही स्वर्णिम प्रभात की किरणें घने वन में फैलने लगीं, शिष्यों ने अपने गुरु को आश्रम में प्रवेश करते हुए देखा। यद्यपि उनका भौतिक स्वरूप आंखों से ओझल हो गया, लेकिन उनकी उपस्थिति और दिए गए अमूल्य उपदेश शिष्यों के हृदय में गहराई से बसे हुए थे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।